फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। आई एम रियली सो सॉरी गाइस, इसका पार्ट 4 इतना लेट लाने के लिए, और इस पार्ट को लाने में इतना लेट क्यों हुआ ये मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो प्लीज़ आप सभी मुझे माफ़ कीजिए और अपना गुस्सा साफ कीजिए। हम बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। पार्ट 3 में हमने देखा कि प्रिंस को पता चल जाता है कि वैन केजिंग जाओ को प्यार करता है, तो वो वैन केजिंग के पीछे पड़ जाता है और फिर वो वैन के पास जाकर उसके कान में कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हो सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्रिंस ये बात कहता है कि वैन अगर चाहे तो उसके साथ हो सकता है, तभी वैन उसे धक्का देते हुए गुस्से में कहता है, चुप रहो, मैं बस आशु के साथ होना चाहता हूँ। और फिर हम दूसरी तरफ जाओ को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के कहने पर रियूनियन पार्टी में आ जाता है, जो कि जाओ अपने सभी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और पार्टी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके चेहरे से समझ में आ रहा था कि उसे इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पर फिर भी वो सभी के लिए स्माइल कर रहा था। तभी उसके सारे दोस्त उससे पूछते हैं, तुम अब यही रह रहे हो ना? जाओ कहता है, हाँ, मैं अपने ग्रैंडफादर का लॉन्ड्री शॉप संभालता हूँ। उसके दोस्त पूछते हैं, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तो जाओ कहता है, मैंने शादी नहीं की है। इस बात से सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और उससे कहते हैं, तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? जाओ कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मेरे जैसे वियर्ड इंसान को कोई भी औरत नहीं चाहेगी। तभी वो अचानक पूछता है, राजकुमार जिन सर नज़र नहीं आ रहे? तो उसके सारे दोस्त कहते हैं, उन्हें कोल्ड हो गया है तो वो आज नहीं आ पाएंगे। वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। इस तरीके की इम्पोर्टेंस डे पर हमेशा बीमार पड़ जाते हैं। जाओ सोचता है, ये सुनने के बाद अब मुझे थोड़ा रिलीव्ड फील हो रहा है कि राजकुमार सर यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब जाओ उस पार्टी से बाहर आकर सोचने लगता है, बेन ने मुझसे कहा था कि 5 साल पहले से वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता है। क्या हम दोनों 5 साल पहले भी मिल चुके हैं? तभी बेन वहाँ पहुँच जाता है। जाओ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेन कहता है, मैं आपको वहाँ पार्टी में देखने के लिए गया था, पर आप नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। बेन कहता है, मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप अपनी पुरानी टीचर के साथ मिलकर अपनी पुरानी फीलिंग्स को ना जगा बैठे। जाओ कहता है, तुम सच में पूरे पागल हो। मैं आज उनसे मिला भी नहीं। अपने ग्रेजुएशन के कितने दिनों बाद मैं यहाँ कॉलेज में फिर से आया हूँ। क्यों ना हम यहाँ स्विमिंग पूल में चले? ऐसा कहकर वो स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगता है। जाओ के पीछे पीछे बेन भी वहाँ चला जाता है। अब दोनों स्विमिंग पूल में बैठे होते हैं। जाओ बेन से पूछता है, तुमने कहा था कि तुमने अपने बैक इंजरी की वजह से बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया था। बेन कहता है, हाँ, मेरी बैक इंजरी के बाद मैं 1 या 2 घंटे से ज़्यादा बास्केटबॉल नहीं खेल पाता हूँ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे राजकुमार जिन सर के बारे में बताएंगे। अब हमें जाओ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ ग्रेजुएशन का लास्ट डे था और जाओ अपने राजकुमार जिन टीचर के पास गया हुआ था। वो दोनों टेरेस पर होते हैं। राजकुमार उससे कहते हैं, तुम्हारी टीचर बनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम सच में हमारी टीम के बेस्ट कैप्टन थे। इसी तरह हार्ड वर्क करते रहना। मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। पर जाओ उनसे कुछ कहता नहीं है, बल्कि वही उन्हें किस कर लेता है। यही फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जाओ बेन से कहता है,
तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो बेन, मेरी तरह कावर्ड नहीं हो, क्योंकि तुम में हिम्मत है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की, वो भी सबके सामने। तुम हमेशा खुद से ऑनेस्ट रहते हो, जबकि मैं खुद से ही भागता हूँ। तुम मुझसे बिल्कुल डिफरेंट हो। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम एक हाई स्कूल किड हो। फ्यूचर में जाकर तुम्हें बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली प्यार क्या होता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता बेन, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे बार बार मिलने से तुम्हारी उम्मीदें बढ़ रही है, तो अब हम नहीं मिलेंगे, हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। बेन कहता है, अगर आप मुझसे नफ़रत करते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, पर आप सिर्फ इसी वजह से मुझसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि हम दोनों में एज गैप है, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आपको प्यार करता हूँ आशु, और मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। जाओ जीसू कहता है, पर मैं तुम्हारे खुद के फ्यूचर के लिए तुमसे ये सब कह रहा हूँ। बेन कहता है, आप कह रहे हैं ये सब मेरे फ्यूचर के लिए है, पर आप किसी और चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। तो जाओ कहता है, अडल्ट्स के अपने खुद के कुछ रीज़न होते हैं बेन, समझा करो। तभी बेन अचानक जाओ के शोल्डर्स को पकड़ लेता है। तो जाओ कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह स्ट्रॉन्ग तरीके से मत पकड़ा करो। बेन कहता है, आपको पता है मैं कितना पागल हो रहा था घर पर ये सोचकर कि आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिसे आप पहले पसंद कर चुके हैं, और मैं भागा भागा यहाँ चला आया। जाओ कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं उनसे नहीं मिला। बेन कहता है, हाँ आप उनसे नहीं मिले, पर आप उनसे मिलना चाहते थे ना। जाओ कहता है, मुझे छोड़ो बेन। तभी बेन कहता है, पहले आप मुझे सच बताइए, आप उनसे मिलना चाहते थे ना, और उनके साथ मिलकर यहाँ आना चाहते थे ना, अपने पुराने दिनों को जीना चाहते थे ना। जब आपने उन्हें किस किया था तो आपको कैसा फील हुआ था, क्या आप खुश थे। जाओ कहता है, ठीक है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, पर प्लीज़ ये सब स्टॉप करो। तभी अचानक बेन उसे किस करने लगता है। जाओ उसे दूर भागने की कोशिश करता है, तो वो दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। पूल में गिर जाने के बाद दोनों हंसने लगते हैं। बेन फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जाओ उसे पीछे हट जाता है और उसे कहता है, हमें वापस घर चलना चाहिए और तुम्हें मेरे घर पर जाकर कपड़े चेंज करने चाहिए, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। बेन कहता है, इसका मतलब आप मुझे इनवाइट कर रहे हो अपने घर पर। जाओ कहता है, तुम सच में पूरे इमेच्योर हो। अब वो दोनों जाओ के शॉप में आ जाते हैं। बेन कहता है, मुझे तो लगा था कि आप हमें अपने घर ले जाने वाले हैं, पर जाओ उसे एक कॉमिक बुक देते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये देना चाहता था। बेन वो कॉमिक बुक ले लेता है। तभी जाओ उससे कहता है, तुमने कहा था कि 5 साल पहले से तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, क्या हम 5 साल पहले भी मिल चुके हैं। बेन कहता है, मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊंगा जब तक आपको खुद सब कुछ याद नहीं आ जाता। ये कहकर बेन अपने घर पर चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि बेन फिर से जाओ के शॉप पर आया हुआ था, तो वो देखता है कि शॉप बंद है और जाओ ने शॉप पर नोटिस लगा दिया था कि पर्सनल रीज़न की वजह से आज शॉप बंद रहेगा। अब हमें जाओ का कमरा दिखाया जाता है, तो अंदर कुछ और ही चल रहा था। बेड पर जाओ था और उसके ऊपर बेन था, जो उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। बेन जैसे ही उसे किस करने ही वाला था, तभी अचानक जाओ अपने सपने से जाग जाता है। जाओ ये सपना देख रहा था। वो अपना फीवर चेक करता है तो उसे कोल्ड हो गया था और उसे फीवर भी था। वो सोचने लगता है, ये मुझे कैसे सपने आने लगे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मुझे एक
हाई स्कूल के लड़के से प्यार हो जाए, मैं बस फीवर की वजह से कंफ्यूज हूँ और कुछ नहीं। दूसरी तरफ बेन ने जाओ के शॉप पर नोटिस देखा था तो वो जाओ को कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करता है, पर जाओ कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब हम हाई स्कूल में देखते हैं जहाँ प्रिंस और बेन के जिंग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और बेन ये बात प्रिंस को भी बताता है कि आशु मेरे सारे मैसेजेस को रीड तो कर रहे हैं और उनका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रिंस उसका फ़ोन चेक करते हुए कहता है, तुमने उन्हें मैसेजेस भी तो कितने सारे कर दिए हैं, वो घबरा ही गए होंगे। बेन कहता है, मैं क्या करूं, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं उनके घर पर भी गया था पर वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनकी शॉप भी बंद है। प्रिंस कहता है, क्यों ना अब फिर से हम उनके घर जाकर चेक करें। अब प्रिंस फिर से बेन से पूछता है, वैसे मुझे सच सच बताओ, तुम कब से उन पर क्रश होने लगा। बेन कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला और तुम मुझे बताओ कि तुम आशु के बारे में क्या सोचते हो। प्रिंस कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ तो बेन उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चलने लगता है। बेन को अपना एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर जाओ अपने दादाजी के शॉप पर अकेले बैठा रो रहा था और बेन उसे बाहर से देख रहा था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं बेन और प्रिंस दोनों ही जाओ के घर पहुंच जाते हैं। प्रिंस बाहर से आवाज़ देते हुए कहता है, जाओ जीसू प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, ये मैं हूँ। जाओ जो कि दरवाज़ा खोलता है पर उसने अपने सर पर पट्टी लगा के रखा हुआ था। जाओ पूछता है, प्रिंस तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तभी बेन प्रिंस के पीछे से कहता है, फाइनली अपने दरवाज़ा खोल ही दिया। जैसे ही जाओ बेन को देखता है तो वो दरवाज़ा बंद करने लगता है तो बेन कहता है, आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। अब मैं आप सभी को रीज़न बताऊंगी कि इस पार्ट को लाने में इतना लेट क्यों हुआ। मेरा पहला रीज़न ये था कि मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, पूरे 1 महीने लग गए उसे कंप्लीट करने में। अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी एक बाकी है जो कि मेरे फ्रेंड से पता चला है कि बाद में भी देने से चलेगा। और जब मैंने ये सुना तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए स्टोरी ला दूँ, पर ना मेरे मुंह में छाले पड़ गए थे जिस वजह से मैं कुछ दिनों तक बोल भी नहीं पा रही थी और ना ही खाना भी खा पा रही थी। मैं बस सादा खाना ही खाया करती थी ताकि मेरे मुंह में ना लगे, और मैं इस वजह से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई थी। अब जाके ठीक हुआ है, पर अभी शायद आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस अलग लगेगा इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बेंजो लवर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 गाइस वीडियो को सब्सक्राइब कर करिएगा। मैं देखती हूँ बहुत लोग वीडियो तो देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार कर दिया करो ताकि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। और हाँ, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं मंगलवार और बृहस्पतिवार करके स्टोरी नहीं ला सकती क्योंकि उस वक्त मेरा क्लास होता है और क्लास शाम के वक्त होता है, जिस वजह से मैं घर पे बहुत लेट आती हूँ। कभी कभी 7 या 8 भी बज जाते हैं। थैंक यू सो मच मेरी बकवास इतनी देर तक सुनने के लिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी शेयर कर दूँगी। ओके, टाटा, बाय बाय।